हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अगेन जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। 1 से 100 तक जो है टोटल क्वेश्चन है पॉलिटी का। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपका जो है पॉलिटी से एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे पहली बार न्यू है तो जरूर चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई भी अपडेट हो आप लोग के पास पहले पहुंच सके। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो ब्रिटिश भारत में जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जो है ये आपके मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो ये आपके थे जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो सरदार पटेल। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो संविधान सभा ने जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया 29 अगस्त 1747 ईस्वी को। आपसे है एग्जाम में जो है डायरेक्ट ये भी पूछे जाते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही दिया हुआ है? तो संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। बिल्कुल सही है। देशी राज्यों के प्रतिनिधित्व को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया, ये गलत है, क्योंकि देशी राज्यों के प्रतिनिधित्व को भी संविधान सभा में शामिल किया गया था। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था, ये भी गलत है, क्योंकि संविधान सभा के भीतर जो है विचार विमर्श जनता के द्वारा व्यक्त की गई राय से ही प्रभावित होता था। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। बिल्कुल सही, यानी कि आपका 1 और 4 सही है, बाकी 2 गलत है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, इसे जो है सॉल्व करना है। संवैधानिक प्रावधान दिया हुआ है, स्रोत दिया हुआ है। विधि का शासन कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आपके इंग्लैंड से लिए गए हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये आपके जापान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना ये आपके कनाडा से लिए गए हैं। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ये आपके ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं, यानी कि 2, 3, 4, 1, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, यानी कि मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 9 या आपके पंचायत, भाग 9 में पंचायत की बात की गई है। भारतीय संविधान का भाग 8 के बारे में अगर बात करें तो इसमें संघ क्षेत्र के बारे में बात किया गया है। भारतीय संविधान का 4A इसमें जो है आपके मूल्य कर्तव्य के बारे में बोले गए हैं। भारतीय संविधान का अगर भाग 9A की बात करें तो इसमें नगर पालिका का डिस्कस किया गया है।
यानी कि 3142, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है। बात करें 1 का, तो समवर्ती सूची बिल्कुल सही। शेयर बाजार समवर्ती सूची, यही गलत हो जाएगा। डाकघर बचत बैंक संघीय सूची बिल्कुल सही। जन स्वास्थ्य राज्य सूची बिल्कुल सही। गलत ही पूछा गया था, इसलिए बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर जो है अगेन आपके जो है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। अनुच्छेद 323 के ए, अनुच्छेद 323 के ए में जो है क्या बोला गया है, तो इसमें प्रशासनिक अधिकरण के बारे में बोला गया है। अनुच्छेद 324 की अगर बात करें तो इसमें निर्वाचन आयोग के बारे में डिस्कस की गई है। अनुच्छेद 330 में जो है लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोगों के कार्य के बारे में बोला गया है, यानी कि 2143, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया हुआ है। तो संविधान का भाग 15 में क्या कहते हैं, तो भाग 15 में जो है आपके निर्वाचन का प्रावधान है। संविधान का भाग 16 की अगर बात करें तो इसमें आपके कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिया हुआ है। संविधान का भाग जो है 17 में जो है आपके राज्य भाषा के बारे में बोला गया है, और 18 में आपात उपबंध के, यानी कि 4321, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न शब्दों पर विचार करना है: समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचार अनुसार जो है इसमें क्रम देना है। तो इसमें सबसे पहले आपका हो जाएगा यहाँ पे CADB, यानी कि सबसे पहले आपका हो जाएगा सार्वभौमिक, फिर हो जाएगा समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर प्रजातांत्रिक। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? तो समाजवादी और पंथ निरपेक्षता जो है 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है प्रस्तावना में जोड़े गए हैं, यानी कि 1 और 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? तो शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समानता, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, यानी कि 1, 2 और 4, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? तो मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है, जब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, ये भी सही है। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ये गलत है, यानी कि आपका 1 और 2 जो है सही आंसर दिया हुआ है। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो सबसे पहले नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत में नागरिकता से संबंधित है? तो ये आपके गृह मंत्रालय, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इस कथन में से कौन कौन से जो है सही दिए हुए हैं बताना है।
अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार से संबंध दिया हुआ है। यह आपका गलत दिया हुआ है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। यह आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 300A उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंततः स्थापित किया था। ये भी गलत है। केवल 2 जो है यहाँ पे सही दिया हुआ है, इसलिए ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया हुआ है? तो समानता का अधिकार जो है आपके 14 से 18 के बीच में है। तो ये आपके कौन कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो 15 में, 16 में, 14 में, यानी कि 2, 3, 4 जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। 14 से 18 के बीच में जो है समानता का अधिकार है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्कार का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 ये भी सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 ये भी सही है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 31 ये जो आपका गलत दिया हुआ है, क्योंकि अनुच्छेद 30 में दिया हुआ है, इसलिए गलत ही पूछा गया है, इसलिए डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन को पढ़िए, फिर देखिए कि कौन सा जो है सही दिया हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था, बिल्कुल सही। अब इसका कारण दिया हुआ है। अनुच्छेद 32 जो है मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार को प्रावधान करता है, ये भी सही है। यानी कि ए और आर दोनों ही सही है। ए जो है आर का सही स्पष्टीकरण भी है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाए। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करना है। 36 से 51 के बीच में जो है नीति निर्देशक तत्व है। आइए पढ़ते हैं। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संहिता सुरक्षित करना, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, यह आपके 40 में है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना, यह आपका जो है 2 और 3 जो है आपका नीति निर्देशक तत्वों के प्रतिबंधित में है। तो ये आपके जो है आंसर हो जाएंगे बी, 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे पूछा गया है। तो 39A समान न्याय और निःशुल्क विधि की सहायता, 40 में ग्राम पंचायत का संगठन, 44 में समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये आपका गलत हुआ, क्योंकि 49 में, यानी कि आपका जो है डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो अनुच्छेद 51A में। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, बिल्कुल सही। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है, बिल्कुल सही। दोनों कथन जो है सही दिए हुए हैं। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में जिस क्रम में सेवा की, उसमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो सबसे पहले एनएस रेड्डी, फिर ज्ञानी जैल सिंह, फिर आर वेंकटरमन, फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गुण के सदस्य है? नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनना है।
तो राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। 2 और 3 सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये आपके अनुच्छेद 143 सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, तो ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ए आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। जी नहीं, संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है ये आपके राष्ट्रपति में निहित है। पहला जो है गलत हो जाएगा। तो जिसमें पहला है वही आपको जो है गलत कर दीजिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। 2, 3, 4 जो है आंसर सही हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में, तो भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है। बिल्कुल सही। इनके पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य नहीं है। बिल्कुल। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। राष्ट्रपति की पदत्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सही। सभी कथन जो है सही दिए हुए से सभी चारों जो है सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? तो लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। 1 और 2 सही हो जाएंगे। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है, तो केवल राज्यसभा में। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों पर कौन सही है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। डी आपका करेक्ट आंसर है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, तो ये आपके लोकसभा के प्रति संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत 75 के थर्ड के अनुसार, यानी कि 1 और 2, 3 जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ था और वह है, आंसर होगा अनुच्छेद 352 में। लाभ के पद का निर्णय डिसीजन जो है कौन करता है? तो ये आपके संघीय संसद के द्वारा की जाती है। भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल सही। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। ये भी सही है। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। ये आपके गलत है। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। ये भी गलत है। 1 और 2 ओनली जो है यहाँ पे सही दिया हुआ है अटॉर्नी जनरल के बारे में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो अनुच्छेद 148 के तहत। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, जो कि आर्टिकल 165 में इसका डिस्कशन किया गया है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। आंसर होगा महान्यायवादी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन जो है सही दिया हुआ है। अनुच्छेद 165 राज्यों के महाधिवक्ता से संबंधित है। बिल्कुल सही। संविधान महाधिवक्ता को निश्चित अवधि प्रदान नहीं करता है। ये भी सही है। महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का तथा मतदान करने का अधिकार है। ये गलत है। 1 और 2 सिर्फ सही दिया हुआ है।
राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? तो संविधान में संशोधन करने के विषय में। निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? तो अध्यक्ष और संघ लोक सेवा आयोग। थर्ड जो है ओनली थर्ड इसमें सही हो जाएंगे। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? करेक्ट आंसर होगा 14 दिन में। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा जो है हटाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही दिया हुआ है? तो यह भंग नहीं की जा सकती, बिल्कुल। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जिन्हें इसका 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष तो ये आपका गलत हो जाएगा। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, बिल्कुल सही। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। यहाँ पे जो है 30 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, यानी कि आपका 1 और 3 जो है करेक्ट आंसर है, जो कि आपके सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है इसमें सही दिया हुआ है। संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता, गलत दिया हुआ होता है। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में है, ये भी गलत दिया हुआ है। भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है, ये भी यहाँ पे गलत दिया हुआ है। तो कोई भी जो है इसका आंसर नहीं होगा। राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अहर्ताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनना है। उसमें कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए, बिल्कुल सही। जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य के मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, ये गलत है। राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए, ये सही है। 1 और 3 जो है यहाँ पे सही दिया हुआ है। भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है, तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों के प्रति जो है निर्मित होती है, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों में विधान नहीं कर सकती है जब तक, तो राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है और राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, यानी कि 2 और 4 जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन से कथन जो इसमें सही दिए हुए हैं। तो राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते, गलत है। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है, ये सही दिया हुआ है, यानी कि केवल 2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगेन निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण करें और नीचे दिए कुछ से सही उत्तर चुनना है। संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही। राज्य समझ एक वित्तीय बिल का रोक सकती है, बिल्कुल सही। वन और 2 जो है सिर्फ दिया हुआ है सही, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110 के तहत। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, इसे जो है सॉल्व कीजिए। लोक लेखा समिति वित्तीय समिति में आता है। याचिका समिति की बात करें तो कार्यकारी समिति हो गए। स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति धनधर समिति, विभागीय समिति स्टैंडिंग समिति। 3, 4, 1, 2 सी आपका ऑप्शन करेक्ट है। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है कौन कौन सा? तो लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के महासचिव, राज्यसभा के अध्यक्ष, सभी जो है शामिल है। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 124 में इसका डिस्कशन है। आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ जो है इसकी नियुक्ति की जाती है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप की वीडियोज़ मैं लाती रहती हूँ तो आप लोग के पास जो है डायरेक्ट पहुँच सके। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? आंसर होगा सी केशवानंद भारती विवाद में। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है, तब जो है नियुक्ति होती है। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 122। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो ये आपके अनुच्छेद 137 ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227, यानी कि 1, 2 और 3 जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोक हित मुकदमा PIL लाया गया तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे उस समय? तो उस समय जो है PN भगवती न्यायमूर्ति थे। डी आपका सही उत्तर होगा। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। क्या इसका आधार है? तो विधि का शासन। सी आपका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आता है? तो भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद और 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, यानी कि 1 और 4 जो है करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? आंसर होगा डी आर्टिकल 32। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 213। संविधान के मसौदों में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था, क्योंकि इसका तात्पर्य होता है एक दूसरा निर्वाचन, निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानना, राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। 1, 3 और 4 जो है करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां है? तो भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपीट भेजना, मंत्रियों की नियुक्ति करना बिल्कुल नहीं, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। केवल 1 और 3 जो है सही होगा। राज्यपालों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे दिया हुआ है। तो राज्य की विधायिका का अंग होता है बिल्कुल सही, वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। ये जो है आपका यहाँ गलत ही पूछा गया है, तो मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, वो नहीं भी कर सकता है। बी आपका
सही उत्तर हो जाएगा। राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है? तो संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा। सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो ये आपके अनुच्छेद 169 में रखे गए हैं, जो कि आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया होगा। 78, मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का दिए गए कोड की सहायता से चयन करना है। तो मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है, बिल्कुल सही। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावों के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है, बिल्कुल सही। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है? नहीं, वो नहीं लेते हैं। मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है। सही है। 1, 2 और 4 जो है, जो कि आपके डी ऑप्शन में दिया हुआ है, डी आपका सही हो जाएगा। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? यह आपके 171 में रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के विषय में सही क्या है? तो इसमें से जो है कौन कौन सही है, आइए देखते हैं। इसका कार्यकाल 6 वर्ष नहीं, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यह एक अस्थायी सदन है, बिल्कुल सही। यह भंग नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। 1/6 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं, गलत है। 1/6 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं, ये भी गलत है। प्रति दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, बिल्कुल सही। उपराज्यपाल सदन का सभापति होता है, गलत है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये भी सही हुआ है। यानी कि आपका जो है 2, 3, 6 और 8, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 ईयर्स। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं तो राज्य के समेकित निधि में, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत में चलित न्यायालय यानी कि मोबाइल कोर्ट, इसका मानस पुत्र है तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं तो संविधान के प्रावधानों से, नियोजन प्रक्रिया से, राजनीतिक हितों के अंतर विरोधों से, हुक्म चलाने की इच्छा प्रबलता से। 1, 2, 3, 4 चारों जो है सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 263 के अनुसार, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। 1, 2, 3, 4 ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह भ्रम, आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में है? तो अनुच्छेद 355 में। नेक्स्ट, निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 या 21 के अतिरिक्त। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 359। मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग्मों में से कौन एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 और 21 जो है नहीं
इसको निलंबित किया जा सकता है। राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यह एक संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग राष्ट्रपति को स्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। तो राज्यों के दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से, राज्यों एवं केंद्र के बीच करों के बंटवारे से, दोनों जो है सही होगा। केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी स्तुतियों के आधार पर होता है? करेक्ट आंसर होगा वित्त आयोग के। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस निकाय और किन निकायों के संविधान में उल्लेख नहीं है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग और क्षेत्रीय परिषद। डी आपका तीनों जो है संविधान में उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन जो है किसी भी विशिष्ट अनुच्छेद में नहीं किया गया है। ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान है? आंसर होगा डी, लोकपाल। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1993 में। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनना है। तो राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग और जिला पंचायत। बी आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक भी, जो भी पहले हो। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है? तो ये आपके संवैधानिक अधिकार है। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये रहे 1 से 100 तक क्वेश्चंस। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपके एक भी पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं छूटने जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।